Jai Hind class 4th students, welcome back to this online session of computer. In this video we will discuss few more topics of this chapter. So we will continue from using operator commands. So in last video, means in part 2, I discussed about arithmetic operators, right? So you all know about arithmetic operators. सबको पता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, जो कि हम जैसे मैथ्स में भी हम यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस. ओके, अब यहाँ ऑपरेटर कमांड का हम यूज़ करेंगे. ऑपरेटर कमांड हम कैसे यूज़ करते हैं और ऑपरेटर कमांड्स में कौन से कमांड्स आते हैं, क्या आता है. ठीक है. सो द बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैन बी परफॉर्म इन लोगो. बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर मीन्स जो मैंने अभी बताया, जो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़े थे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, माइनस, ये क्या हम लोगों में परफॉर्म कर सकते हैं, लोगों में हम उसका यूज़ कर सकते हैं. येस, हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस का लोगों में परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपने कोई भी शेप्स वेव्स भी ड्रॉ कर सकते हैं. You can also work with logical operators and mathematical functions in logo without using the operator symbol. और हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो वर्क विथ लॉजिकल ऑपरेटर्स मीन्स जैसे सिंबल, वर्ड्स, ये सारी चीज़ों का भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने मैथमेटिकल फंक्शंस में. ठीक है, अपने MSW लोगो में विदाउट यूजिंग द ऑपरेटर सिंबल. अगर हम ऑपरेटर सिंबल नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसके बदले हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स. ओके, सो फर्स्ट फंक्शन कौन सा हमारा आता है, सम फंक्शन. सम मीन्स क्या होता है, ऐड करना, किसी चीज़ को ऐड करना. एडिशन मतलब जानते हो ना, ठीक है, उसको हम सम भी कहते हैं. तो पहला हमारा कौन सा है, सम फंक्शन. लेट्स सी. दिस फंक्शन इज़ यूज टू ऐड 2 और मोर नंबर्स. ये क्या करता है, ये दो या दो से ज़्यादा नंबर को ऐड करता है और उसका रिजल्ट डिस्प्ले में शो कराता है. इंस्टेड गिविंग साइन बिटवीन द नंबर्स के बीच में साइन देने के बदले ये क्या करता है, नंबर शो कराता है. जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, PR सम 20 और स्पेस 50 है. यहाँ पे सिंबल का यूज़ नहीं हुआ है, खाली SUM का यूज़ हुआ है. ठीक है, तो इंस्टेड गिविंग प्लस साइन बिटवीन द नंबर्स, अ स्पेस शुड बी गिवन बिटवीन द नंबर्स. और जब हम 2 या 2 से मोर नंबर्स अपने कमांड में दे रहे हैं, फंक्शन में दे रहे हैं, तो उसके बीच में स्पेस देना मस्ट है. अगर आप स्पेस नहीं दोगे तो वो आपका कमांड एग्जीक्यूट या मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल. इफ़ यू वांट टू ऐड 2 नंबर्स, अगर आपको 2 नंबर ऐड करना है, से 20 एंड 50, देन राइट द कमांड एज. अगर आपको ऐड करना है कितने नंबर्स, 2 या 2 से ज़्यादा. हमारा सम क्या कर सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर ऐड कर सकता है. तो यहाँ पे हमने क्या लिया, 20 और 50. तो ऐसे डायरेक्टली आप 20 स्पेस 50 डाल दोगे, ऐसे नहीं आपका कमांड एक्सेप्ट होगा. आपके लिए उसको प्रॉपर कमांड देना होगा. जैसे PR का मैंने क्या बताया था, PR किस लिए होता है, कोई भी वर्ड, सेंटेंस और नंबर को लिखने के लिए. तो PR का फुल फॉर्म प्रिंट. PR आपने लिखा, स्पेस देना इज मस्ट. ठीक है, तो एज यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं. तो PR स्पेस सम स्पेस 20 स्पेस 50. एग्जीक्यूट जैसे ही आप करोगे वैसे ही आपका रिजल्ट आपके स्क्रीन पर आ जाएगा. लोगो विल प्रिंट 70 एज द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन. 50 प्लस 20 कितना होता है, 70. तो 70 आपके स्क्रीन पर आ जाएगा. ओके, सो टू ऐड मोर देन 2 नंबर्स, द ऑपरेटर सम एंड द नंबर्स हैव टू रिटन इन राउंड ब्रैकेट्स. अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा नंबर ऐड करना है तो आप वो कैसे करोगे, PR तो लिखना ही है आपको, और एडिशन कर रहे हो तो वो भी लिखना है. एडिशन की जगह आप सम यूज़ करोगे, और सम के साथ साथ अगर 2 से ज़्यादा नंबर ऐड करोगे तो किसका यूज़ करोगे, ब्रैकेट का, राउंड ब्रैकेट. ओके, तो राउंड ब्रैकेट सम स्पेस 40 स्पेस 40 स्पेस 10 ब्रैकेट क्लोज. फिर एग्जीक्यूट कर दिया, आपको आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर मिल गया. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज डिफरेंस. डिफरेंस, ये कौन सा डिफरेंस है कि
दोनों में क्या अंतर है, ये वो वाला डिफरेंस नहीं, ये कौन सा मैथ्स में आप जो पढ़ते हो माइनस जिसमें घटाया जाता है, ये वो वाला डिफरेंस है. ओके, लेट्स सी. दिस फंक्शन इज़ यूज टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स. और इस फंक्शन का यूज़ किस लिए किया जाता है, कोई भी दो नंबर्स को आपस में, मतलब कोई भी दो नंबर है जैसे 4 - 2 है तो 2 हुआ ना, उसको माइनस करने के लिए. इंस्टेड ऑफ गिविंग साइन, इसमें भी क्या है, साइन का हम यूज़ नहीं करेंगे बिटवीन टू नंबर्स. इन दो नंबर्स के बीच में हम साइन का यूज़ नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने एडिशन में बताया, सम में बताया कि वहाँ पे भी हम सिंबल का यूज़ नहीं होगा. उसके बदले हमको क्या लिखना पड़ेगा, टाइप, PR, डिफरेंस और प्रिंट डिफरेंस. ठीक है. PR भी वही होता है, प्रिंट भी होता है. प्रिंट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, PR. फॉलोड बाय टू नंबर्स विद ए स्पेस बिटवीन दैम. दो नंबर से होगा और इनके भी बीच में स्पेस होंगे. फॉर एग्जाम्पल PR डिफरेंस 30 स्पेस 20. अब लोगो विल प्रिंट एज अ रिजल्ट ऑन द स्क्रीन. 30 - 20 करोगे तो कितना होगा, ऑब्वियसली 10 होगा, तो आपकी स्क्रीन पर वो आ जाएगा. स्पेस मस्ट है, वर्ड्स में और कमांड्स में स्पेस देना मस्ट है. अगर आप स्पेस नहीं दोगे तो वो कमांड आपका एग्जीक्यूट, एंटर, एक्सेप्ट नहीं करेगा. ये चीज़ दिमाग में एकदम डाल लो. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या होता है, सामान नहीं. प्रोडक्ट भी ये फंक्शन है जो क्या है, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 2 4 करते हो ना, ये वही है. दिस फंक्शन फाइंड्स द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ये भी कितने नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करता है, दो नंबर्स का. जैसे 2 × 2 कितना हुआ, 4. तो यह कितने नंबर हुए मल्टीप्लाई, दो नंबर. ठीक है. दिस फंक्शन ऑल्सो टेक्स 2 इनपुट्स. ये भी फंक्शन कितने इनपुट लेता है, 2. एंड बोथ ऑफ दिस इनपुट शुड बी नंबर्स. और ये जो दो इनपुट लेता है वो किस उसमें रूप में रहेंगे, नंबर्स के. द आउटपुट इज़ ऑलवेज डिस्प्लेड इन द नेक्स्ट लाइन. और आउटपुट क्या उसी लाइन में डिस्प्ले होगा, नहीं, आउटपुट हमेशा उसके नेक्स्ट लाइन में होगा. ठीक है. आप जो भी इनपुट दोगे तो उसका आउटपुट आपको उसी लाइन में नहीं, उसके नेक्स्ट लाइन में मिलेगा. वेदर यू आर गिविंग कमांड इन द सम, इन द डिफरेंस, इन द प्रोडक्ट और इन द क्वोशिएंट, जो भी हो. ओके, द आउटपुट विल बी डिस्प्लेड इन द नेक्स्ट लाइन. फॉर एग्जाम्पल लाइक PR का तो यूज़ आपको करना है, PR स्पेस प्रोडक्ट 40 स्पेस 2. तो यहाँ क्या हुआ, लोगो विल प्रिंट एज द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन. तो 42 से कितना होता है, 80. तो आपके स्क्रीन के नेक्स्ट लाइन पे कितना आ गया आंसर, 80. ऑल राइट. नाउ नेक्स्ट वन इज क्वोशिएंट. दिस फंक्शन एक्सेप्ट टू वैल्यूज एज एन इनपुट. ये क्वोशिएंट फंक्शन क्या होता है, ये बेसिकली डिवाइड में यूज़ होता है, डिवाइड में क्वोशिएंट होता है. ओके. और ये क्या करता है, ये कितने इनपुट एक्सेप्ट करता है, 2 वैल्यूज़. इट डिवाइड्स द फर्स्ट इनपुट नंबर बाय द सेकेंड. It divides the first input number by the second input. फर्स्ट इनपुट को किससे डिवाइड करता है, सेकेंड इनपुट से, और क्वोशिएंट हमें दे देता है. फॉर एग्जाम्पल PR क्वोशिएंट 60, क्वोशिएंट 30. तो लोगो विल प्रिंट एज द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन. तो 2 कैसे आया, ये 30 हमारा नंबर हमने लिया जिससे हमको डिवाइड करना है, और डिवाइड के अंदर हमने क्या लिया, 60. तो 3 2 कितना होता है, 6. तो क्वोशिएंट पे क्या चला गया, 6. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज़ रिमाइंडर. ये भी हमारा बेसिकली किस में आता है, जब हम डिवाइड करते हैं तो जो उसका आंसर होता है वो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है. आप लोग ने मैथ्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़े होगे तो आप पढ़ोगे इस क्लास में. सो रिमाइंडर फंक्शन, दिस फंक्शन टेक्स 2 वैल्यूज़ एज एन इनपुट. ये भी कितने फंक्शन लेता है एज इनपुट, 2 वैल्यूज़. ठीक है. एंड इट डिवाइड्स द फर्स्ट नंबर बाय द सेकेंड नंबर. ये भी क्या करता है, फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से डिवाइड करता है. एंड डिस्प्लेज ओनली द रिमाइंडर ऑन द स्क्रीन एज एन आउटपुट. और ये क्या करता है, खाली ये रिमाइंडर शो कराता है हमारी स्क्रीन पे एज अ आउटपुट. फॉर एग्जाम्पल PR रिमाइंडर 5 2.
तो 5 का रिमाइंडर अगर आप डिवाइड करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, 1. तो लोगो विल प्रिंट एज 1 एज द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन. सो जो भी आपका रिजल्ट और मीन्स आउटपुट जो भी होगा वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा. ओके, so your chapter is over, chapter 5 is over. This is the last part 3 of this chapter. Or any doubt, any confusion related to any topic in this chapter, so please do ask me in the comment section or in the doubt class. Okay, that's all. Thank you class.